हम सभी हरिवंश की हो जाए। जब हरिवंशी हो जाएंगे तो कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इसकी आवाज सही करो, सही करो। तो कल तक आप सभी ने कथा श्रवण की, किस तरह 90 और 95 वर्ष की अवस्था में नंद बाबा और यशोदा के यहाँ पुत्र हुआ। अच्छा, हुई तो पुत्री थी, लेकिन यशोदा जी रात्रि में सो रही थी। उनको ये मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ है। रातों रात वसुदेव जी आए और पुत्री को लेकर चले गए। जब सुबह जगी तब पता चला कि पुत्र हो गया। अच्छा, लोगों के अक्सर मुंह बन जाते हैं जब इस समाज में किसी की पुत्रियां हो जाए। अगर एक बेटी है, दूसरी हो गई, तो समाज बहुत मुंह बनाता है, बोझ समझता बेटी होगी कि फिर हो गई बेटी, कैसे शादी होगी, कैसे खर्चा होगा इतना। ये समाज की सोच इतनी गलत है। पुत्रियां अपना भाग्य स्वयं लेकर पैदा होती हैं। पुत्र जन्म लेता है, लोग बड़ी खुशी मनाते हैं, खूब लड्डू बांटते हैं, उत्साह करते हैं। और पुत्रियां जन्म ले तो मुंह बन जाते हैं। जबकि अगर समाज को देखते हुए देखा जाए तो पुत्रियां एक नहीं अपितु 2 घर चलाती हैं। पुत्रियां नाम चलाती हैं। लोग इस भूल में हैं कि बेटे नाम चलाएंगे, बेटे नाम बढ़ाएंगे। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो हमेशा बेटे नाम कटाते हैं और पुत्रियां नाम चलाती हैं। पुत्रियां अपने मायके में हैं, कहीं भी बाहर जाएं पूछा जाएगा कि किसकी बेटी है तो पिता का नाम बताएंगे। शादी हो गई ससुराल में, वहां जब पूछा जाएगा किसकी बेटी है तो वहां भी अपने पिता का नाम बताते हैं।
कि हम वहां की रहने वाली हमारे पिता का ये नाम है। और बेटे नाम कटा देते, पिता का शरीर हो गया, पिता समाप्त हो गए। 1-2 महीने बाद ही नगर निगम ऑफिस जाएंगे और कहेंगे अब खेती और जो जायदाद है उसमें पिता का नाम काटकर हमारा चला दो। और लोग अभिमान में रहते हैं कि बेटा नाम चलाता है, बेटा नाम बढ़ाता है। पिता के घर में कितनी भी संपत्ति हो, बेटियां कभी अपना दावा करने नहीं आती कि हमको ये चाहिए। बेटियों को केवल स्नेह चाहिए, केवल जब आए तो मायके में प्यार मिले। अच्छा, बेटियों का घर है कौन सा? जब विवाह होकर ससुराल जाएं, ससुराल में किसी से कोई बात हो गई, किसी से बहस हो गई, किसी सास से, ससुर से, पति से, तो ससुराल वाले कहते हैं ऐसा है अब तुम थोड़े दिन अपने घर चली जाओ। चली आई बेचारी अपने घर, यहां पर रही थोड़े दिन, महीने 2 महीने। अब जब ज्यादा रहोगे तो किसी ना किसी बात पर बोलोगी तो भाभी 2-4 दिन तो बर्दाश्त कर लेंगी। फिर भाभियां कहने लगती हैं, भाई कहने लगते हैं ऐसा है बहन जी अब तुम अपने घर चली जाओ। तो ससुराल वाले कहें अपने घर चली जाओ, मायके वाले कहें अपने घर चली जाओ। अरे घर उसका है कौन सा, कहां चली जाए? पूरा जीवन बस पराधीनता में ही माताएं बिता देती हैं। इसलिए अगर किसी की यहाँ बेटी हो तो उत्साह करिए कि आपके यहाँ साक्षात लक्ष्मी आई है। अब योग माया में चली गई, अब पूरी ब्रज में खबर फैल गई कि बाबा नंद के यहाँ लाल हुए। कल आप सभी ने खूब उत्साह किया, आनंद किया। जो सुन रहा है कि बाबा नंद के छोरा भयो तो बधाई देवे के ताई सब सोने के थार भर भर के, रत्न आभूषण ले लेके, दही माखन दूध के मटका भर भर के नंद बाबा के घर को सब भागने लगे। गोपियों ने इतना दिव्य श्रृंगार कर कर जा रहे लाला के दर्शन करने कि एक भी गहना, एक भी आभूषण बाकी नहीं रहा जो पहना ना हो। इतना श्रृंगार करके जा रहे लाला के दर्शन करने। बाबा नंद को बड़ी खुशी है। बाबा नंद ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलवाया कि आपको बस पूजन करवा दो, जात्रा संस्कार। ब्राह्मण आए कि बाबा आ जाना है तो नंद बाबा गए तुरंत जमुना जी में स्नान किया। स्नान करके बढ़िया चमचमाती बगलबंदी पहनी, रेशमी धोती पहनी, मूछन में इतर लगाए लियो, बढ़िया पगड़ी बांधी, माला पहने, थापक हुआ, खूब चंदन पोत लियो और शीशा के आगे खड़े होकर एक ग्वाल से बोले बता कैसे लग रहे हो? ग्वाल कह लो बाबा बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे तेरे आज ही ब्याह भय हो, बिल्कुल दूल्हा लग रहे हो। नंद बाबा पहुंचे ब्राह्मणों के पास पूजन के लिए। अब ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के साथ पूजन प्रारंभ किया। तो ब्राह्मण कहे बाबा अब जल चढ़ाओ। बाबा लेके दूध चढ़ाए थे। ब्राह्मण कहे बाबा सावधान है करो, कहा कर रहे हो? हाँ अरे महाराज गलती है, गलती है। फिर ब्राह्मणों ने कहा कि बाबा अक्षत चढ़ाओ। बाबा लेके फूल चढ़ाए थे। ब्राह्मण के चो बाबा तुम्हारा ध्यान कितने हैं, हम कछु कह रहे हैं और तुम कछु चढ़ाए जा रहे हो। बाबा ने कहा महाराज क्षमा करियो,
अब मैं जब तक अपने छोरा को मोहलौना देख लूं वह कछु स्वभाव है ना। ब्राह्मणों ने कहा तो ऐसा कर, तू तो बस पूजा का संकल्प कर दे, पूजा पाठ हम खुद ही सब निपटा लेंगे, तू तो जाके छोरा को मोहड़ो देख। नंद बाबा ने तुरंत 2 लाख गाय का और अन्न और रत्नों के साथ पहाड़ बनाकर संकल्प करके लिए दान कर दिया। धेनूनां यतो प्रदात् विप्रेभ्यः शमनं कृते तिलादीनं सप्तरत्नौ साधकोशं वरानता। रत्नाभूषणों के साथ बड़े बड़े पहाड़ बनाकर और 2 लाख गाय का दान संकल्प कर दिया। नाई ने पूरे ब्रज में बुलगुआ लगाया दियो। अब जो सुने सो दही दूध सब ले लेंगे रखे भवन आए रहे। एक ग्वाल आया कि बाबा से बोलो, बाबा मोए लाला को मोहड़ो दिखाए दे। बाबा को ये डाली के मैं 3 बार जा चुको अंदर, ये गोपियां मुझे घुसने ना दे भीतर। अब तक जब मैंने ना देखो तो मैं तो को कहां से दिखाई दूं मोहड़ो। ये सब नाचने गायबे में लगी हैं। ग्वाल बोलो, बाबा पहली बार लाला को मोहड़ो ना, नाची नाच देखो जाए। भैया कि हाँ तो मोह नाचने पड़ेगा कि हाँ बाबा नाचना तो पड़ेगा। नंद बाबा खड़े हो गए कमर कस के नाचने लगे। जैसे ही नंद बाबा ने नाचना प्रारंभ किया, एक ग्वाल आया, उसने देखा नंद बाबा को नाचते हुए, सोचा कहीं इनको मेरी नजर न लग जाए। दही लिए था मटका भर, उनके ऊपर दही उड़े दिया पूरा। नंद बाबा पूरे ऊपर से नीचे दही से सराब हो गए। बाबा बोले, ए डारी के, ब्रज में 2 गाली दी जाती है, डारी के और कड़ी खाए। कि डारी के तेने मेलो करो करायो, 2 घंटा को सिंगार सब बर्बाद कर दियो। दूसरा ग्वाल हंस के बोला, नाय बाबा पहली बार छोड़ा को मोह दही में नहाए गई देखो जाए। बोलो राधे राधे। नंद बाबा कह रहे, अरे भैया फिर तो तूने बहुत ही बढ़िया करो। हो नंद जो ग्वाल ने आप पकड़े, कई लोग ने नाचन को विवसाए। गोद भरे कसी फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। हो नाचत देख के नंद बाबा को, हो नाचत देख के नंद बाबा को, सब नाचत नाचे मंगले छाए। काहू ने ना दधी डाल दियो ऊपर, देखत ही सब लोग हंसाए। दध चीरो दाम जी, चारों तरफ दूध दही की बाढ़ सी आ गई। मानो ये लग रहा था कि क्षीर सागर से भगवान कृष्ण रूप में गोकुल में पधारे तो पूरा नंद भवन दूध दही से भर गया। मानो लग रहा था कि क्षीर सागर बन गया। सब लोग आनंद कर रहे हैं, हम लोग भी 1 मिनट आनंद करें। सभी लोग ताली बजा के गाएं। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल की। ओ नंद के, ओ नंद के, ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ध्यान देना, ये नहीं कहा कि नंद के यहाँ बेटा हुआ। क्या हुआ? नंद के छोरा नहीं हुआ, आनंद हुआ।
जिसको हृदय में आनंद हो तो मस्ती में झूमते हुए गाए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। एक लोग पूछने लगा ग्वाल किसको क्या दिया? अरे कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पालकी, कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पालकी, कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पालकी, कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पालकी। जवान को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, जवान को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, जवान को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, जवान को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। ओ नंद घर, ओ नंद घर, नंद भयो ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आप लोग बोलेंगे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। इतना आनंद हुआ, कई दिनों तक जब आनंद चलता रहा, नाच गाना, कोई आए कोई जाए, खूब बधाइयां हो रही हैं। नंद बाबा को एक दिन अचानक ये याद आया कि अरे मैं तो भूल ही गई हूं कि मैं जो मथुरा वार्षिक कर देवे जाऊं, जाबार बाकी तारीख तो निकल गई, और ऐसा ना है ये दुष्ट कंस क्रोध करके कोई मुसीबत खड़ी कर दे। तो नंद बाबा ने कुछ ग्वालों को गोकुल की सुरक्षा सौंपकर और मथुरा के लिए प्रस्थान किया। गोपाल गोकुल रक्षाया निरूपे मथुरा गता, नंदा कंस सेवार्षिक करम दादु गुरुद्रः। वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए निकले। इसकी आवाज सही करो, आज वाला पकड़ना। नंद बाबा ट्रेवलर बोला नंद बाबा जब मथुरा पहुंचे, कंस को कर दे दिया, टैक्स जमा कर दिया। बाबा वसुदेव ने नंद बाबा को कंस की सभा में कर देते हुए देख लिया। अब जैसे ही वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखा तो मन में विचार किया कि मैं तो इनके भरोसे अपने लालाओं को इनके यहाँ छोड़ के आया हूं, और नंद बाबा तो यहाँ मथुरा में डोल ले, ऐसा ना हो वहां का शुभ मुसीबत है जाए। तो जैसे ही सभा से बाहर नंद बाबा निकले, वसुदेव जी रास्ते में मिल गए।
बोले अरे भैया राम राम। नंद बाबा अरे भैया राम 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 राम। बड़े दिन बाद भैया मिले। दोनों ने बड़े आनंद से एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे की सुखी दुख की बातें पूछ रहे हैं। वसुदेव जी कह रहे नंद बाबा से, भैया तुम का सोचो, तुम बताओगे ना तो मोह का पतो ना पड़ेगी। नंद बाबा कह रहे क्या हुआ भैया, क्या नहीं बताया मैंने सुनी तुम्हारे यहाँ 90-95 की अवस्था में छोरा भयो। नंद बाबा कह रहे हाँ भैया, आप सबन के आशीर्वाद से छोरा तो भयो। मैंने सुनी दिया पापी कंस ने तुम्हारे 7-7 8-8 छोरा मार दिए। एक बेचारी कन्या बची, वो अष्टभुजी बनकर आकाश में चली गई। मित्रता का भाव देखिए। नंद बाबा के हृदय में पुत्र जन्म की खुशी है, फिर भी वो वसुदेव जी के पुत्रों के दुख की चर्चा कर रहे हैं। और वसुदेव जी के हृदय में पुत्रों की पीड़ा है, फिर भी वो अपने मित्र के आनंद की चर्चा कर रहे हैं। हो ते देवी पुत्र कंसेन वह वो हता, एका वसिष्ठे वर्जा कन्या सापी दिवंगता। नंद बाबा कह रहे मुझे बड़ा कष्ट है कि आपके ऊपर इतने अत्याचार हुए, आपकी संतानों का कंस ने वध कर दिया। मित्र की यही सच्ची पहचान जाती है। हो जेना मित्र दुख, जेना मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोपते पातक भारी। जेना मित्र दुख, विलोकते पातक भारी। निज दुख गिरी समेर सम जाया, और मित्र से दुख रजी मेरु समारा। दुख रजे मेरु समारा। जेना मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। जो मित्र अपने दुख के दुखी मित्र को देखकर उसकी सहायता नहीं करते, ऐसे मित्रों को देखने से भी पाप लगता है। मित्र की परिभाषा ये है कि आपके मित्र का एक कण के समान दुख हो, फिर भी आप उसका निदान इस प्रकार करें जैसे कि दुखों का पहाड़ है, और आपका अपना पहाड़ के समान दुख है तो मित्र के समान ऐसे दर्शाइए जैसे एक कण। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस कलिकाल में ऐसे मित्र कहाँ रखे? यहाँ तो ऐसे मित्र हैं कि समय पड़ने पर अगर उनको मालूम पड़ जाए कि आपको उनकी जरूरत है तो फोन पहले तो लगेगा नहीं, लग भी गया तो उठेगा नहीं, उठ भी गया तो कह देंगे हम है नहीं, बाहर है। आप तो जाते जैसे आपको कभी कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाए
आप सोचो कि बहुत अच्छे मित्र हैं, इनसे कह दें व्यवस्था हो जाएगी। बहुत से लोग तो उठा लेंगे फोन, पूरी संपत्ति दिखाएंगे, कह देंगे यार आपने बस थोड़ी देर कर दी। अभी कुछ देर पहले उठे वो ऐसी जगह लग गए, खर्च हो गए। थोड़ी देर आप पहले बता देते तो पूरी व्यवस्था थी। ये मित्र की परिभाषा इस कलयुग में रह गई। जब तक आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है आपसे, तब तक मित्रता है। एक दूसरे के सुख दुख की बात कर रहे हैं नंद बाबा वसुदेव। लाइट गई, इन्वर्टर से नहीं चल पाएगा। कोई बात नहीं, आ जाएगी। 5 मिनट नहीं लगेगा लाइट आने।